welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of AVS, and the name of the chapter is My Body, My Care. राइट सो जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें अपनी हमारी बॉडी के बारे में और उसको कैसे केयर करना है उसके बारे में समझाया गया है. सो इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट फूड हैबिट्स, पर्सनल हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड वेज टू स्टे फिट. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वी कैन लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स. हम अपनी फूड हैबिट्स के बारे में क्या जानते हैं. पर्सनल हाइजीन की हाउ टू कीप आवरसेल्फ नीट एंड टाइडी. नेक्स्ट इज रेस्ट कि हमें कब काम करना चाहिए और कितना काम करना चाहिए और उसके बाद कितना हमें रेस्ट लेना चाहिए. राइट. एक्सरसाइज एंड वेज टू स्टे फिट कि एक्सरसाइज की करनी चाहिए और तरीके ढूंढने चाहिए कि कैसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. राइट. सो लेट्स बिगिन. आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करती है. राइट. इफ वी डू नॉट केयर फॉर द फ्यू मशीन प्रॉपरली फॉर द मशीन प्रॉपरली इट स्टॉप्स वर्किंग. तो यूजुअली आप लोग इमेजिन करते होंगे कि कोई भी मशीन अगर हमारे घर पे आई है, सपोज इट इज अ वॉशिंग मशीन और इट इज अ टीवी और इट इज अ रिमोट. राइट. सो अगर आप उसको ढंग से यूज नहीं करते हो, राइट, इफ यू लाइक continuously you are working with the washing machine, continuously your TV is running without any stoppage, right? So at that point वो machine जो है वो चलनी बंद हो जाती है. It starts facing problems and all the things, right? So इसी तरीके से हम अपनी बॉडी को भी ये काम कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, that means उसमें कुछ खराबी आई है. राइट. सो सिमिलरली वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी. तो जिससे कि हमारी बॉडी पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट ना पड़े, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह खराब ना हो जाए, इसीलिए हमें अपनी बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. There are certain rules of cleanliness, health and hygiene which we need to observe to keep ourselves healthy and happy. अब इसी तरीके से कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि क्लीनलीनेस, हमारी हेल्थ, हमारी हाइजीन, इन सभी चीज़ों से रिलेट करते हैं और जिनको देखकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी और हैप्पी बनाए रख सकते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी फूड हैबिट्स. वी शुड ईट फ्रेश फूड. हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए. वी नो दैट डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. इसके हमें पता है कि बहुत मतलब अलग अलग तरीके के जो फूड्स होते हैं उन सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. राइट. इफ आई टॉक अबाउट मिल्क तो इट हैज़ a good amount of calcium. But if I talk about an egg, it has a good amount of protein in it, right? So हर फूड के पास अपने कुछ अलग कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं. So therefore we should eat a balanced diet according to our age. और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी एज के अकॉर्डिंग एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम. So we must keep the following things in mind. We should drink milk daily. तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट, जो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करनी है. जैसे कि वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली. हमें दूध जो है वो रोज़ पीना चाहिए. वी शुड ईट फ्रूट्स एंड सैलड कि हमें फ्रूट्स और सैलड जो है वो अच्छे से कंज्यूम करने चाहिए. ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे कि हमें कम से कम 6 ग्लास पानी के एक दिन में पीने चाहिए. राइट. ईट स्लोली एंड च्यू फूड प्रॉपरली कि हमें अपना जो खाना है उसको ढंग से चबाना चाहिए और उसे धीरे धीरे करके खाना चाहिए. ईट ओनली एज मच एज यू नीड, डू नॉट ओवर के कि हमें सिर्फ उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं और उससे ज़्यादा खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ओवर ईट यानी कि हमें ज़बरदस्ती अपना पेट नहीं भरना चाहिए. राइट. टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडीज. राइट. सो हम अपनी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं. नाउ लेट्स रीड. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे कि हमें अपने टीथ को 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए. वॉश योर माउथ एवरी टाइम यू ईट समथिंग. तो हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसके बाद हमें अपना मुंह जो है वो धोना चाहिए. वी शुड गार्गल आफ्टर इट. टेक अ बाथ डेली. हमें रोज नहाना चाहिए.
right? While bathing, properly rub all the body parts. कि जब हम नहा रहे होते हैं तो हमें हर बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ करना चाहिए. स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू द सेंस ऑर्गन्स. कि हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को तो एक एक्स्ट्रा केयर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. सो आई होप यू ऑल आर अवेयर विद द 5 sense organs in our body, that is eyes, nose, ears and our skin, right? सो हमें इन सेंस ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से साफ रख करके रखना चाहिए. योर डर्टी नेल्स कैरी जर्म्स व्हिच मेक्स यू सिक, सो कट देम. तो हमारे जो नेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं, राइट, जो हमें बीमार कर सकते हैं. तो हमें हमेशा उन्हें छोटा ट्रिम करके रखना चाहिए. कॉम योर हेयर एंड ऑयल इट रेगुलरली. कि हमें अपने हेयर्स को ढंग से कॉम करना चाहिए और उन्हें रेगुलरली ऑयलिंग देनी चाहिए, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्लीप एंड रेस्ट. सो स्लीप एंड रेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. स्लीप और रेस्ट दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए. आवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क और लेके हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है जब हम काम करके आते हैं या फिर हम लोग खेल के आते हैं. वी शुड स्लीप फॉर 8 आवर्स अ डे. कि हमें एक दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. वी शुड डू समथिंग दैट वी एंजॉय लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ स्टोरी बुक. कि हमें वी शुड डू समथिंग दैट वी एंजॉय. कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिन्हें करके हमें खुशी मिलती हो, हम उसे करके एंजॉयमेंट फील करते हो, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ स्टोरी बुक. जैसे कि गाने सुनना या फिर कोई भी स्टोरी बुक पढ़ना. इट हेल्प्स अस टू रिफ्रेश द माइंड. ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने माइंड को फ्रेश रख सके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज एंड योगा. सो एक्सरसाइज एंड योगा के बारे में बात करते हैं. पीपल गो फॉर वॉकिंग. People go for morning and evening walk to keep themselves fit. तो लोग जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जाते हैं ताकि वो अपने आप को एकदम फिट जो है वो बनाए रख सके. एक्सरसाइज एंड योगा हेल्प टू इम्प्रूव फिटनेस. की एक्सरसाइज और योगा जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि हम फिटनेस को मेंटेन कर सके. दे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. कि ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, उसे बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहने में भी हेल्प करता है, राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल लर्न हाउ आवर बॉडी वर्क्स एंड हाउ टू टेक अ प्रॉपर केयर of our body, right? So that was all for this chapter. Thank you so much and have a great day ahead.